अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो तो की फ्रेमिंग का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन एक सच बताऊं, एडिटिंग का असली गेम वहीं से चालू होता है, क्योंकि की फ्रेमिंग एडिटिंग का वो बेस है जिसपे स्मूथ एनिमेशन, 3D मूवमेंट, सिनेमैटिक फील सब कुछ टिका हुआ है। अगर तुमने की फ्रेमिंग सही से समझ लिया तो एडिटिंग में मास्टरी अचीव करना बस टाइम का खेल है। और अगर की फ्रेमिंग का फंडामेंटल से क्लियर नहीं है तो चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, एडिटिंग कभी भी प्रोफेशनल लेवल का हो ही नहीं सकता। एनीवे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। की फ्रेमिंग समझने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें क्लियर करना होता है। पहला, की फ्रेमिंग होता क्या है, लाइक ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ये तो मैं अभी तुम्हें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने ही वाला हूँ, बट उससे पहले दूसरा चीज, जिस ऐप में तुम की फ्रेमिंग कर रहे हो उसका बेसिक कंट्रोल्स आना चाहिए। और मोबाइल एडिटिंग के लिए सबसे पावरफुल टूल है अलाइट मोशन। इसीलिए अगर अलाइट मोशन के बेसिक्स तुम्हें नहीं आते तो पहले मेरा कंप्लीट फुल कोर्स देख लो, वरना आगे जाकर की फ्रेमिंग ठीक से समझ नहीं आएगा। एंड अगर अलाइट मोशन का बेटर ऑल्टरनेटिव आफ्टर मोशन जेड तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं भेज दूंगा। तो आज मैं तुम्हें की फ्रेमिंग के बेसिक्स तो सिखाऊंगा ही, बट साथ ही साथ की फ्रेम से कुछ एनिमेशन बना के दिखाने भी वाला हूँ। और हाँ, एक ऑनेस्ट बात, अगर तुम सिर्फ टाइम पास के लिए आए हो तो ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम जेन्युइनली की फ्रेमिंग को मास्टर करना चाहते हो सो लेट्स बिगिन। तो की फ्रेम्स बेसिकली एडिटिंग में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा का स्टोरेज होता है। नहीं समझे? रुको अभी समझाता हूँ। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इसके काफी सारे डेटा होते हैं, जैसे कि इसका साइज कितना है, कलर क्या है, ओपेसिटी कितना है, पोजीशन क्या है, etc। अब इन डेटा को स्टोर करने के लिए टाइमलाइन पे हमें की फ्रेम लगाते हैं। जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे हूँ तो यहाँ इसके पोजीशन की वैल्यूज देख सकते हो। अगर तुम ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ये सब समझ नहीं आता है तो मैंने इसे 3D एडिटिंग का फुल कोर्स में डिटेल में बता रखा है, नहीं देखा है तो देख लेना। एनीवे, अब मैं इस बटन से टाइमलाइन पे यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर सकता हूँ। इससे इसकी जो करंट पोजीशन का डेटा है वो इस की फ्रेम के अंदर सेव हो गया है। तो की फ्रेम से किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 की फ्रेम चाहिए होता है। अब ये एनिमेशन काम कैसे करता है, तो जब 2 की फ्रेम्स में स्टोर्ड वैल्यू में से एक चेंज हो जाता है तभी ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले की फ्रेम से सेकंड वाले की तरफ एनिमेट हो जाता है। फिर से नहीं समझे? तो जैसे इस ऑब्जेक्ट की टाइमलाइन पे एक की फ्रेम यहाँ लगाया था, वैसे ही एक की फ्रेम सपोज यहाँ लगा देता हूँ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अभी भी एनिमेट नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि दोनों की फ्रेम्स की वैल्यूज सेम है। तो जैसे ही मैं सेकंड की फ्रेम की वैल्यूज को चेंज कर देता हूं वैसे ही ये एनिमेट हो जाता है। समथिंग लाइक दिस। तो अभी ये एनिमेट तो हो गया है बट बहुत ही फ्लैट लग रहा है, एंड उसका रीजन है कि ऑब्जेक्ट एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम की तरफ सेम स्पीड से मूव हो रहा है। इसे फिक्स करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस चीज को ग्राफ कहा जाता है। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट एक्चुअली बहुत सिंपल है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड फास्ट मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है एंड अप एंड डाउन स्लो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आसान शब्दों में, जहाँ तुम्हारा ग्राफ में ऐसा स्पाइक आता है वह एलिमेंट फास्ट मूव होता है, एंड जहाँ ग्राफ ऐसे फ्लैट हो जाता है वह स्लो मूव करता है। जैसे इस ग्राफ का नाम है ईज। यहाँ स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैट है एंड मिडिल पार्ट में स्पाइक है। इसका मतलब है स्टार्ट स्लो होगा, बीच में स्पीड पकड़ेगा एंड एंड में फिर से स्लो हो जाएगा। इससे एनिमेशन स्मूथ लगता है। वेल, आज तो ग्राफ्स के बारे में इतना ही बोलना था। वैसे टेंशन मत लेना, अगर ग्राफ्स के बारे में और जानना है तो नीचे कमेंट कर दो ग्राफ, मैं एक और डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो अब देखते हैं कितने तरह से की फ्रेमिंग किया जा सकता है। ओके, तो हमने अभी अभी पोजीशन की फ्रेमिंग सीखा है। इससे एक एलिमेंट की पोजीशन चेंज को एनिमेट किया जाता है। इसके बाद आता है रोटेशन की फ्रेमिंग। फुल कोर्स में सिखाया था कि कैसे इससे एलिमेंट्स को रोटेट किया जाता है। अभी की फ्रेमिंग के लिए सिमिलरली इस बटन से शुरू में एक की फ्रेम लगाएंगे एंड एक की फ्रेम थोड़ा दूर लगाएंगे। अभी सेकंड की फ्रेम पे ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से रोटेट कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ 360 डिग्री कर देता हूँ। इससे ये कुछ ऐसा एनिमेट हो जाएगा। इस पे भी ग्राफ अप्लाई कर सकते हो। लाइक यहाँ भी ईज वाला ग्राफ अप्लाई कर देता हूँ। लुक्स लाइक दिस। हाँ, वियर्ड लग रहा है बट तुम बस एनिमेशन सीखने पे ध्यान दो। तो ये गया रोटेशन का की फ्रेमिंग। इसके बाद आता है स्केल की फ्रेमिंग। तो यहां भी एक की फ्रेम शुरू में लगेगा एंड एक की फ्रेम थोड़ी देर बाद लगाएंगे एंड सेकंड वाले पे साइज को इंक्रीज कर देंगे, जिससे कुछ ऐसा जूम इफेक्ट बन जाता है। देन यहां आके ग्राफ पे अप्लाई कर सकते हो। लाइक यहां भी ईज वाला ग्राफ ही अप्लाई कर देता हूं। लुक स्मूथ। एंड फाइनली है ये स्क्यू का की फ्रेमिंग। तो यहाँ भी सेम, एक की फ्रेम स्टार्ट पे, एक एंड पे, एंड इसे सपोज ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर देता हूँ एंड ग्राफ भी डाल देता हूँ एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस।
ये स्क्यू दिखने में थोड़ा अजीब है तो इसका खास यूज नहीं किया जाता। एनीवे, अब देखते हैं अगला की फ्रेमिंग टाइप। तो इसके लिए एक स्क्वायर शेप ले लिया है एंड अगर मैं इसके कलर्स में जाऊं तो यह भी देख सकते हो कि की फ्रेमिंग का ऑप्शन है। तो सपोज इसका कलर रेड करके स्टार्ट पे एक की फ्रेम लगाता हूं, देन थोड़ा दूर 1 सेकंड पे एक की फ्रेम एंड 2 सेकंड पे एक और की फ्रेम लगा देता हूं। देन मिडिल वाले पे इसका कलर को ब्लू कर देता हूं एंड देन थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। एंड लास्ट वाले पे येलो कर देता हूं एंड इसे भी एडजस्ट कर लेता हूं। तो इससे कुछ ऐसा कलर चेंजिंग एनिमेशन बन जाता है। तुम इसे अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हो। इसका अगला की फ्रेमिंग दिखाने के लिए एक और शेप ऐड कर लिया है एंड पहले इसे रिसाइज कर लेता हूं। टाइमलाइन पे भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। परफेक्ट। अभी अगर मैं इसका ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाऊं तो एज यू कैन सी यहां भी की फ्रेमिंग हो सकता है। तो एक की फ्रेम स्टार्टिंग पे एंड एक सेकंड बाद लगाएंगे एंड फर्स्ट वाले पे ओपेसिटी को 0 कर देता हूं एंड ग्राफ भी डाल देता हूं। इससे कुछ ऐसा फेड इन एनिमेशन बन जाता है। तो वैसे ही एंड में भी 4 सेकंड पे एक की फ्रेम लगाता हूं। इसके लिए बार बार बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं, सीधा बार को एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलरली एंड में बार को ड्रैग करके 0 कर देता हूं एंड ग्राफ भी डाल देता हूं। इससे ये पहले फेड इन होगा, फिर थोड़ी देर रुकेगा एंड फिर फेड आउट हो जाएगा। इसके अलावा सपोज इस की फ्रेम से थोड़ा दूर एक की फ्रेम पे ओपेसिटी को 0 कर देता हूं, फिर थोड़ा दूर जाकर फुल कर देता हूं एंड फिर 0 कर देता हूं। इसको कुछ बार रिपीट करेंगे। तो इससे कुछ ऐसा ब्लिंकिंग एनिमेशन बन जाता है विच लुक्स कूल। अगला की फ्रेम के लिए राउंडेड रेक्टेंगल लेके रिसाइज कर लेता हूं एंड देन एडिट शेप में जाता हूं। सो एज यू कैन सी यहां भी की फ्रेमिंग हो सकता है। तो रेडियस में आकर स्टार्ट पे की फ्रेम लगाकर वैल्यू को 0 कर देता हूं एंड थोड़ा दूर की फ्रेम पे वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूं। तो इससे शेप ऐसा चेंज हो जाता है। अगले वाले के लिए एक पाई शेप ले लिया है एंड रिसाइज करने के बाद एडिट शेप में जाता हूं। यहां भी की फ्रेमिंग हो सकता है। तो स्टार्ट में आकर इसको पीछे कर देंगे एंड एक की फ्रेम लगाएंगे, देन थोड़ा दूर एक और की फ्रेम लगाकर इसे आगे ले आएंगे। टाइमलाइन में भी इसे थोड़ा सा आगे कर देता हूं। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है। ये थोड़ा ग्लिच हो गया है। इसे ठीक करने के लिए एडिट शेप में जाकर सेकंड की फ्रेम की वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। लुक्स गुड। यहां भी ग्राफ लगा देता हूं। अभी थोड़ा स्मूथ लग रहा है। अभी अगर मैं बॉर्डर एंड शैडो पे हूं तो यहां भी स्ट्रोक में की फ्रेमिंग किया जा सकता है। तो स्ट्रोक को एनेबल करके कलर को व्हाइट कर देता हूं। देन यहां भी 2 की फ्रेम लगा देता हूं एंड सेकंड वाले पे स्ट्रोक की विड्थ को इंक्रीज कर देता हूं एंड इससे कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया है। वियर्ड है बट दिखाना था तो दिखा दिया। अब शैडो में भी की फ्रेमिंग किया जा सकता है। पहले शैडो को इनेबल करके कलर को व्हाइट कर लेता हूं, देन पोजीशन को एडजस्ट कर लेता हूं एंड देन साइज में 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड सेकंड वाले पे शैडो की साइज को इंक्रीज कर देता हूं। तो इससे कुछ ऐसा ग्लोइंग एनिमेशन बन जाता है। अभी की फ्रेमिंग से एक एनिमेशन बनाने के लिए एक कैरेक्टर को इंपोर्ट करके रिसाइज कर लेता हूं। अभी टाइमलाइन पे जूम करके इसे थोड़ा सा पीछे तक एक्सटेंड कर देता हूं, लाइक 6 सेकंड तक। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे एंड एक की फ्रेम स्टार्ट पे लगाएंगे एंड एक थोड़ा दूर। देन फर्स्ट वाले पे इसको नीचे कर देंगे। इससे ऐसा एनिमेशन बन जाएगा। ग्राफ भी लगा देता हूं
ओके, इससे थोड़ा दूर 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड लास्ट की फ्रेम पे इसको लेफ्ट पे ले आऊंगा। ग्राफ भी डाल देता हूं एंड देन एक और की फ्रेम में इसको राइट ले आएंगे। यहां भी ग्राफ डाल देता हूं। देन इस अननेसेसरी पार्ट को कट कर देता हूं। तो अभी इस लेयर की डुप्लीकेट कर लेता हूं एंड थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। देन कलर में जाकर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहां से दूसरा कोई कैरेक्टर चूज कर लेंगे। अभी पिछले लेयर के मूवमेंट इसमें कॉपी हो गया है। देन रिसाइज वगैरह करके थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं एंड टाइमलाइन में सेम जगह से नीचे वाली लेयर को राइट ट्रिम एंड ऊपर वाले को लेफ्ट ट्रिम कर देता हूं। यह एक फ्रेम में ओवरलैप कर रहा है तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। लुक्स लाइक दिस। इस वाले को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। अभी एनिमेशन थोड़ा रफ लग रहा है इसलिए इफेक्ट में जाएंगे एंड सर्च करेंगे मोशन ब्लर एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे एंड इसका ब्लड स्ट्रेंथ को सपोज 0.50 कर देता हूं एंड देन इस इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा एंड दूसरे लेयर में भी पेस्ट कर दूंगा। अभी एनिमेशन ऐसा बन गया है। अगेन यह एक की फ्रेम पे ओवरलैप कर रहा है तो इसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। परफेक्ट। फाइनली इफेक्ट में की फ्रेमिंग दिखाने के लिए इसके इफेक्ट में जाएंगे, देन ऐड इफेक्ट, वहां से 3D में जाएंगे एंड ढूंढेंगे रेस्टर एक्सट्रूड एंड इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले लाइट सोर्स को पॉइंट से फ्लैट कर देता हूं। देन हमें की फ्रेमिंग के लिए रोटेशन पे आना है, बट उससे पहले डेप्थ वगैरह एडजस्ट कर लेता हूं, इसलिए ओरिएंटेशन में थोड़ा घुमा देंगे एंड देन यह इंटीरियर में आके इंटीरियर कलर में रेड का एक डार्कर शेड चूज कर लेता हूं एंड इसे थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। देन फेड कलर में एक और डार्क शेड लगा के इसे भी एडजस्ट कर लूंगा। तो ये अभी सही लग रहा है। देन ओरिएंटेशन को वापस सीधा कर देंगे एंड रोटेशन पे आके यहां एक की फ्रेम लगाएंगे एंड दूसरा की फ्रेम सपोज यहां लगाएंगे एंड यह सपोज x की वैल्यू को 360 कर देता हूं एंड z का भी 360 कर देता हूं। तो अभी कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया है। ओके, सो ये ट्रायंगल टाइमलाइन पे थोड़ा छोटा पड़ गया है तो इसे एक्सटेंड कर देता हूं। देन यह y में भी मूवमेंट ऐड करके देख लेते हैं कि कैसा लगता है। इसे भी 360 कर देता हूं। इंटरेस्ट। एंड देन ग्राफ वगैरह ऐड कर देता हूं। लुक्स गुड। ओके, तो फिलहाल इतना ही था। ओके, तो बेसिक की फ्रेमिंग तो इतना ही था। इस की फ्रेमिंग के नॉलेज को यूज करके ही एडवांस रेटिंग किया जाता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि की फ्रेमिंग डिफिकल्ट है तो टेंशन मत लेना, थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही आसान लगने लगेगा। और अगर तुम्हारे पास अलाइट मोशन का बेटर ऑल्टरनेटिव आफ्टर मोशन जेड नहीं है तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं भेज दूंगा। और वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना यार, मोटिवेशन मिलता है काम करने का। बाकी अगर अलाइट मोशन का एडिटिंग और डिटेल में सीखना है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख लेना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।